अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हेरा अलवी है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ प्रैक्टिसिंग इन लाहौर। आज मैं आपसे स्किन केयर कंपनीज के कुछ ऐसे क्लेम्स डिस्कस करूँगी जो कि ट्रूथ पर बेस्ड नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से लोग जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वो उन चीज़ों पर बिलीव कर लेते हैं और वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं और फिर उनको वो फ़ायदा नहीं होता है जिसके लिए उन्होंने वो ख़रीदी होती है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ऐसा कुछ नॉलेज दे सकूँ कि जिससे आप फ्यूचर में जब स्किन केयर बाय करें तो आप ज़्यादा स्मार्ट तरीके से उसको बाय कर सकें। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नंबर 1 क्लेम जो कि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स समटाइम्स करते हैं वो ये है कि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को टाइटन कर सकते हैं या लिफ्ट कर सकते हैं। स्किन केयर कभी भी स्किन को लिफ्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि सैगिंग सिर्फ स्किन की वजह से नहीं होती है। स्किन होती है, नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, मसल्स होते हैं, उसके नीचे लिगामेंट्स होते हैं, बोन्स होती हैं, वो सब चीज़ें एज के साथ सैगी करती हैं। तो स्किन केयर सिर्फ स्किन को ट्रीट करती है, वो बाकी नीचे की चीज़ों को ट्रीट नहीं कर सकती है। सो स्किन केयर कभी भी लिफ्ट नहीं कर सकती है। अगर एक बार स्किन सैगी हो गई है तो उसको लिफ्ट करना उसका ट्रीटमेंट होता है, दैट इज़ थ्रू अ प्रॉपर सर्जिकल फेस लिफ्ट, और स्किन केयर के साथ वो नहीं हो सकता है। द सेकेंड क्लेम दैट अक्सर स्किन केयर की प्रोडक्ट्स करती हैं वो ये है कि आप इसको 5 डेज़ के लिए यूज़ करें या 10 डेज़ के लिए यूज़ करें एंड आपके डार्क सर्कल्स कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। डार्क सर्कल्स के ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैंने उसके बहुत से कॉजेज़ बताए हैं। डार्क सर्कल किसी एक कॉज की वजह से नहीं होता है, तो कोई भी एक प्रोडक्ट उसको ट्रीट नहीं कर सकता है। व्हाट इफ़ आपके डार्क सर्कल्स हेरिडिटरी हैं, यानी कि आपके पैदाइश से प्रेजेंट हैं, आपकी पूरी फैमिली में और आपको भी हैं, तो वो कैसे कोई भी प्रोडक्ट है जो कि 5 या 10 दिन के अंदर आपके उन डार्क सर्कल्स को ट्रीट कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। फिर डिफरेंट कॉजेज होते हैं डार्क सर्कल्स के। समटाइम्स अंडर आई बैग्स की वजह से जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस देती है, तो वो डार्क सर्कल्स कैसे एक प्रोडक्ट से ठीक हो सकते हैं? सो समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कैफीन होती है या कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर के जिससे इमीडिएट डार्क सर्कल्स जो किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी टेम्परेरी चीज़ की वजह से आए होते हैं वो उनको ठीक कर सकता है। लेकिन डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए एक प्रोडक्ट, ये बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह नहीं बता सकती हूँ बिकॉज एक प्रोडक्ट है ही नहीं। सो इफ सम प्रोडक्ट इज क्लेमिंग दैट तो इट्स प्रोबेबली नॉट ट्रू। थर्ड क्लेम दैट द कंपनीज मेक इज कि केमिकल फ्री है। हर चीज़ केमिकल है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस एयर में ब्रीथ करते हैं, पानी पीते हैं, दैट इज़ H2O, वो भी केमिकल है। सो हर चीज़ केमिकल है। सो केमिकल कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, हमारा सारा का सारा एनवायरनमेंट केमिकल है। सो हम उससे ना तो छुटकारा हासिल कर सकते हैं और ना केमिकल बुरा होता है। सो अगर कोई चीज़ ये क्लेम करती है कि वी आर ऑल नेचुरल, तो बहुत सी चीज़ें नेचुरल होती हैं लेकिन वो आपके लिए डेंजरस होती हैं। टॉक्सिन्स पाए जाते हैं नेचर के अंदर, कुछ हार्मफुल हर्ब्स होती हैं। मतलब अगर आप नेचुरल की बात करें या आप हर्बल की बात करें तो बहुत सी हर्ब्स हैं आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं इवन दो कि वो नेचुरल हैं, और बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके लिए डेंजरस नहीं होते हैं। सो कोई कंपनी का ये कहना कि हम केमिकल फ्री हैं या हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते, दैट इज़ अ लाई। यू शुड नो कि आपने कौन से केमिकल्स यूज़ करने हैं और कितने इफेक्टिवली उसको यूज़ करना है। हर चीज़, हर स्किन केयर प्रोडक्ट इज़ having chemicals in it. So the claim of saying कि इसके अंदर केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री है और या ये नेचुरल है, तो वो चीज़ भी ख़राब है। which brings me to the point कि नेचुरल स्किन केयर क्या होती है। ये एक चौथा क्लेम है जो कि स्किन केयर कंपनीज कर रही होती हैं कि वी आर ऑल नेचुरल। सो पॉइजन आई भी नेचुरल होता है लेकिन वो आपके लिए डेंजरस होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लैब में बिल्ट होती हैं, जैसे कि बोटॉक्स होता है, दैट इज़ बिल्ट फ्रॉम अ बैक्टीरिया इन लैब, और वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। सो नेचुरल एक बहुत ही वेग सी टर्म होती है। नेचुरल की कोई लिमिट नहीं है कि कोई FDA ने कोई लिमिट लगाई हुई है कि इस लेवल पे होगा तो नेचुरल होगा और इस लेवल से नीचे होगा तो नेचुरल नहीं होगा। कोई भी अपने आप को नेचुरल कह सकता है, बट दैट डज नॉट मीन इट इज़ गुड फॉर यू। अनदर क्लेम जो कि अक्सर कंपनीज कर रही होती हैं, दैट इज़ कि पैराबेन्स डेंजरस होते हैं। एक स्पेसिफिक अमाउंट में अगर पैराबेन्स को डाला जाए तो वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं और वो सेफ होते हैं। पैराबेन फ्री होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि चीज़ बहुत ज़्यादा सेफ हो गई है, और अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर पैराबेन लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही डेंजरस है। एक स्पेसिफिक अमाउंट में उसको डाला जा सकता है और उसकी वजह से वो इफेक्टिव होता है और वो आपके लिए डेंजरस नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो समवॉट ऑफ अ मार्केटिंग थिंग कि जी ये पैराबेन्स इसके अंदर नहीं है। इवन इफ दे आर प्रेजेंट दे कुड बी फाइन फॉर यू। द नेक्स्ट क्लेम दैट द कंपनीज मेक इज द कोलेजन एंड द ग्लूटाथायोन क्रीम्स। ये जो चीज़ें हैं ये आप ओरली लें या इंजेक्टेबल फॉर्म में लें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं,
हैं, फेस के ऊपर कोलेजन लगा लेने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। उसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो आपकी स्किन के अंदर डीपर जाकर उसको फ़ायदा नहीं दे सकता है। बट बिकॉज पीपल आर सो कॉन्शियस अबाउट बिल्डिंग देयर कोलेजन, की कोलेजन है जो आपको यूथफुल बनाती है, तो बहुत से लोगों ने क्रीम्स के ऊपर कोलेजन लिखा होता है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि वो इफेक्टिव हैं। फिर एक और चीज़ होती है कि लोगों ने अक्सर अपनी वेबसाइट्स पे लिखा होता है कि ये एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। सो हमारे लोग इम्पोर्टेड सुन के सोचते हैं कि शायद ये चीज़ बहुत ही अच्छी होगी, और उसके ऊपर ना उन्होंने कोई इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए होते हैं, ना उसमें बताया होता है कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है। सो हम सिर्फ इम्पोर्टेड का नाम सुन के उसको बाय कर लेते हैं। सो हर इम्पोर्टेड चीज़ अच्छी नहीं होती है। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि जिस चीज़ के लिए आप उसको ख़रीद रहे हैं वो चीज़ उसके अंदर है भी या नहीं है, देन यू बाय इट। सिर्फ इम्पोर्टेड होने से चीज़ अच्छी या बुरी नहीं हो जाती है। एक क्लेम जो कुछ प्रोडक्ट्स करते हैं वो ये है कि आप अपने फेस पर लगाएं और आपके पोर्स ख़त्म हो जाएंगे। हम पोर्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पोर्स हमारी स्किन के ऊपर सीबम ला रहे होते हैं, ऑयल ला रहे होते हैं, हमारी स्किन की हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। पोर्स का साइज़ बड़ा हो जाना ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। हम पोर्स के साइज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बट अगर हम पोर्स ख़त्म करेंगे वी विल डाई। हमारी फेशियल स्किन पोर्स के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती है, तो उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए पोर्स लाजमी चाहिए हैं। यू डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ पोर्स, ठीक है। पोर्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके फेस की। तो अगर कोई प्रोडक्ट ये क्लेम कर रहा है कि ये पोर्स ख़त्म कर देगा, तो दैट इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट लाई। एक और स्किन केयर का क्लेम ये होता है कि आपको ये 10 प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं या 20 प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इतने सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ यू फाइंड 4 or 5 प्रोडक्ट्स दैट वर्क फॉर यू, यू नीड टू स्टिक विद देम एंड यू नीड टू कीप यूजिंग देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि उसके रिजल्ट्स आएँ। बार बार प्रोडक्ट्स चेंज करने से या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करने की वजह से स्किन इरिटेट भी होती है, स्किन का बैरियर ख़राब हो सकता है। उनमें से कोई एक चीज़ आपको रिएक्ट कर सकती है और आपको बाद में समझ नहीं आता है कि आपकी स्किन ख़राब क्यों हो रही है। आप तो इतने सारे स्टेप्स ऐड कर रहे हैं। सो इतने सारे स्टेप्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। यू माइट हैव नोटिस कि मैं बहुत ही प्लेन से बैकग्राउंड के अंदर वीडियोस बनाती हूँ और हमेशा मैं एक ही जगह पर बैठी होती हूँ और एक ही तरीके से बात कर रही होती हूँ। सो क्या मैं इसको ज़्यादा फैंसी नहीं बना सकती हूँ? ऑब्वियसली आई कैन। क्या मैं कुछ और मल्टीपल ऐसी चीज़ें ऐड नहीं कर सकती हूँ अपने बैकग्राउंड के अंदर जिसकी वजह से मेरी वीडियो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे? ऑफ कोर्स आई कैन। लेकिन क्या ये ज़रूरी है? नहीं। क्या जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन दे रही हूँ क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। दैट विल बी द सेम इज़ द केस विद द स्किन केयर। कि क्या आप अपनी स्किन केयर में 10 या 20 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं? यस। लेकिन क्या ये ज़रूरी है? नो। क्या इससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? नो। हर एक स्किन के कुछ कंसर्न्स होते हैं, आपने उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं। उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो द ओनली एसेंशियल्स ऑफ स्किन केयर जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, दैट इज़ क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग। उसके अंदर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं। और रात में देयर इज़ अ क्लेंजर एंड अ मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर आप रेटिनॉइड्स साथ ऐड कर सकते हैं। वंस अ वीक आपको एक्सफोलिएशन करनी होती है एंड दैट इज़ फॉर द स्किन केयर रूटीन। इसके अंदर आपकी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा लार्ज पोर्स हैं, उसके लिए कोई एक आध प्रोडक्ट ऐड किया जा सकता है, बट दैट्स इट। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ये भी है कि लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप मेडिकेटेड क्रीम्स बताएं। सो मेडिकेटेड क्रीम्स ज़रूरी नहीं है कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छी हूँ। हाँ, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई डिजीज़ है या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी सिवेरिटी की चीज़ है जिसमें आपको किसी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को ज़्यादा यूज़ करना है तो उसको फ़ायदा होगा, तो हम आपको मेडिकल ग्रेड चीज़ें एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्किन केयर करना चाह रहे हैं तो यू डोंट नीड अ मेडिकेटेड सनस्क्रीन, यू डोंट नीड अ मेडिकेटेड स्किन केयर। आप उसमें अपनी रेगुलर स्किन केयर यूज़ कर सकते हैं एंड दैट इज़ गुड इनफ। मेडिकल ग्रेड ज़रूरी नहीं है कि आपके रेगुलर ग्रेड से ज़्यादा अच्छा हो। सो ये कुछ ऐसे क्लेम्स हैं जो कि मार्केटिंग के लिए भी किए जाते हैं और बहुत ही और चीज़ों के लिए भी किए जाते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो कि आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिल रही है वो एक्यूरेट ही है। मुझसे अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि मैं कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करती हूँ। सो मैं जिन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती हूँ दे आर ह्यूज कंपनीज़। सो उनके प्रोडक्ट्स कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज उनके पास फंडिंग होती है, उनके पास रिसर्च होती है। बट फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वही कंपनीज़ आपने यूज़ करनी है। बहुत सी लोकल कंपनीज भी अच्छी होती हैं और बहुत सी इनके अलावा भी कंपनीज अच्छी होती हैं। सो इफ़ समथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं यूज़ करना। सो ज़रूरी नहीं है कि आपने वही चीज़ यूज़ करनी है जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।